सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सेल्स करते वक्त वो कौन सी मिस्टेक्स को करते हो जिस वजह से जो प्रॉस्पेक्ट है वो कन्वर्ट नहीं होता, वो चला जाता है एंड आप सोचते रह जाते हो कि ऐसा क्या हुआ कि उस पर्सन ने सेल मतलब परचेज नहीं किया, कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। तो नंबर वन मिस्टेक जो आप करते हो ये है कि आप उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। मैं बताता हूँ, जब भी मैं अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करता हूँ तो आई बिकेम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या खाया था, कहाँ थे, मतलब फॉर एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे सवाल पूछता हूँ कि जैसे एक डॉक्टर सवाल पूछता है कि लास्ट टाइम क्या खाया था और कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, कहाँ पे पेन हो रहा है, कब से पेन हो रहा है और कहाँ का पेन हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा सेल्स के अंदर यू आर अ डॉक्टर, आपको क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे सामने वाले से कि कौन सी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपने लास्ट टाइम कोई अपॉर्चुनिटी में क्या बोलते हैं पार्ट लिया था, या फिर आपने कोई जॉब करी लास्ट टाइम, या फिर लास्ट टाइम आपने पैसे कमाने के लिए कौन सा एफर्ट मारे पिछले 1 साल के अंदर। तो ऐसे जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है, और जब आप उसको सुन रहे होते हो एक्चुअल में जब वो बोल रहा होता है तो वो खुद ही कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो कभी भी सामने वाले को बोलने दो, आपका काम है क्वेश्चन पूछना एंड बहुत सारे क्वेश्चन पूछना। तो दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से डील क्लोज नहीं हो पाती वो आपके लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। जब भी आप कॉल पे रहते हो आपकी आवाज़ के अंदर एक है ना लो कॉन्फिडेंस होता है जो आपको नहीं पता चलता, बट जो प्रॉस्पेक्ट है उसको फील हो जाता है। तो उसको पता चल जाता है कहीं ना कहीं वो पर्सन इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, और इसी वजह से वो आपके मुंह पे नहीं बताते बट इनडायरेक्टली वो आपके साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिला पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और मेरे मेंटोर भी एक बात कहते थे कि बी ओवर कॉन्फिडेंट टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेल करते वक्त बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक्स करते हैं। जो तीसरी मिस्टेक है जो हर पर्सन मोस्ट प्रोबेबली करता ही करता है सेल्स के अंदर, वो ये है कि वो अपने प्राइस के बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। आपको अगर पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है और उसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है या लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, तो आपको अपने प्राइस को दिल खोल के बताना चाहिए। आपको कोई भी बैरियर नहीं लगाना चाहिए। जब आप ये करते हो तो प्रॉस्पेक्ट को भी पता चलता है। एक पल को हो सकता है प्रॉस्पेक्ट को लगे कि हाँ हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट बिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। एक पल को वो फील करेगा कि हाँ, जस्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी पर्सन को बताते हो, एक स्टोरी के थ्रू बताते हो, या फिर आप बताते हो कि ये प्रोडक्ट है ऐसा, या फिर इस प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, या फिर आपको इस टीम के अंदर इसलिए आना चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट इसलिए खरीदना चाहिए, तो वो इमोशन से खरीदते हैं, बाद में वो जस्टिफाई करते हैं लॉजिक से। तो आपको समझनी पड़ेगी ये बात कि आपको प्राइस के बारे में बात करते वक्त, पैसों के बारे में बात करते वक्त घबराना नहीं। कई लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं बस हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, फिर बस थोड़े से में हो जाएगा, बस 5,000 में हो जाएगा, 10,000 में हो जाएगा। यू हैव टू टॉक अबाउट योर प्राइस एंड उसके बाद जस्टिफाई करो कि क्यों हमारी मार्केट वैल्यू इतनी क्यों है, हमारी कंपनी या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना वैल्यूबल क्यों है। आपको बताना पड़ेगा कि अगले 5 महीने में या 1 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर इससे क्या रिटर्न्स आने वाले। और जब आप अफ्रेड नहीं होते, जब आप डरे हुए नहीं होते, जब आप खुल के अपने प्राइस के बारे में बात करते हो, तो सामने वाला पर्सन भी आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी वॉइस के अंदर उनको एक कॉन्फिडेंस दिखता है जिससे वो आपसे खरीदते हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने फ्यूचर बेनिफिट्स को नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं फ़ोन खरीदता हूं तो मैं सबसे पहले इनके फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहूँगा कि मेरा इस फ़ोन को खरीद के फ़ायदा क्या होने वाला है। फीचर्स मुझे पता है बट मुझे जानने हैं बेनिफिट्स कि क्या फ़ायदा है। अगर कोई पर्सन फ़ोन खरीदता है, क्यों खरीदता है। अगर मुझे आइसक्रीम खानी है, फॉर एग्जांपल आपको आइसक्रीम खानी है, तो आप आइसक्रीम क्यों खाना चाहते हो, मन कर रहा है आपको आइसक्रीम खाना, या फिर आपको गर्मी में ठंडा खाने का मन करता है। तो जब आपको आइसक्रीम बेचने वाला पर्सन आपके पेन पॉइंट को समझ जाता है और बताता है कि इसको खाने के बाद आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, मतलब इस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपका बेनिफिट क्या होने वाला है, वो जो इमोशन है वो ही होता है फ्यूचर बेनिफिट। कि आपने सामने वाले पर्सन को प्रेजेंट मोमेंट के अंदर फ्यूचर की एक झलकी दिला दी, और जैसे ये होता है तो पर्सन खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको फ्यूचर के बेनिफिट दिख रहे होते हैं, उसको लॉन्ग टर्म में जो फायदा होने वाला है, लॉन्ग टर्म के अंदर जो फायदा होने वाला है वो दिख जाता है। जो 5वीं एंड आखिरी मिस्टेक जो लोग सेल्स के अंदर करते हैं वो ये होता है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट्स को सर करने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो खरीदने वाला पर्सन होता है वो एक्चुअल में आपसे खरीद नहीं रहा होता, अब वो पर्सन आपसे ही उल्टे सवाल करता है, बल्कि सवाल आपको करने हैं, आपको सामने वाले पर्सन का नाम लेके बात करनी होती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मनीष से बात करें तो हाय मनीष, हाउ आर यू? हाय मनीष, आई एम कॉलिंग रिगार्डिंग दिस, या फिर मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ, आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था या फिर आपने इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया था। जब आप उनका नाम लेके बात करते हो और कॉन्फिडेंस से बात करते हो विद अ स्माइल ऑन योर फेस ओवर द कॉल, उस पर्सन तक एक वाइब्रेशन ज़रूर पहुँचती है कि हाँ, आपने जो बात कही है उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, वो सच बात है। वरना अगर आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो और आपके बातों में दम नहीं है, आपकी वॉइस में एक थोड़ा सा डर है, तो वो पर्सन नहीं खरीदेगा। तो आपको कॉन्फिडेंट तो बहुत नेक्स्ट लेवल का होना ही है, साथ में आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है, बट है ना, नाम से बुलाओ, डू नॉट कॉल हिम और हर सर और मैम। ऑलराइट, तो गाइस ये थी सेल्स के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना एंड कमेंट करके बताओ आपको फेवरेट पॉइंट कौन सा लगा।